हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं टिकन प्रताप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार संग्रह पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम डेली सुबह को 10 बजे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के साथ मिलते हैं, उसमें 50 क्वेश्चन मतलब 50 सेट करा चुके हैं। उसके आगे जो है हमने कौन सी प्रहार सीरीज शुरू की है, जिसमें मैथ के डेली के लगभग 40 क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन के लगभग लाते हैं और उनको जल्दी से जल्दी जैस टाइप से एग्जाम में करेंगे उस टाइप से करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम डेट आपकी 27 से स्टार्ट है। सिटी इंटीमेशन भी डेली टू डेली आ रही हैं, मतलब 10-8 दिन पहले। तो आ जाइए, बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं, देखते हैं आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन। जल्दी से आ जाइए सभी। बोला 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या। जल्दी से नोट करो अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड। यदि अभाज्य का नाम आ जाए तो कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं जाना चाहिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जल्दी से जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा जो स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य से ना कटे। लास्ट रिवीजन है ये। ऐसी संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा अन्य किसी से ना कटे, एक के अलावा अन्य किसी से ना कटे, वो क्या होंगी? हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। लास्ट रिवीजन जल्दी से कर लो। बोला और क्या क्या पॉइंट है? मैंने कहा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? जल्दी से बताओ, कमेंट करके जल्दी से बताओ। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये भी जल्दी से बताओ। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ये भी जल्दी से बताओ। विषम अभाज्य संख्या। बोला सबसे छोटी सम अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य 2, सम अभाज्य भी 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य 3। बोला सम मतलब भाज्य कहाँ से शुरू होती हैं? तो मैं कहूंगा जी 4 से शुरू होती हैं। कहाँ से? 4 से शुरू होती हैं। एक क्या है? बोला एक न तो सम है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। ठीक है, सारी चीजें क्लियर। तो 3 पॉइंट और लिखो। चलो 2 ही लिख लो, 3 मत लिखो। बोलो क्या क्या? बोलो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 है। बोला 51 से या 50 से 100 तक बोल दे तो कह देना 10। बोला टोटल 1 से 100 तक कितनी हो गई? मैंने कहा 15, 10, 25। 100% एक क्वेश्चन आएगा इतने से ही। एक क्वेश्चन 100% आ जाएगा। बोला 1 से 50 तक, मैंने कहा जी 15 होती हैं। कितनी होती हैं? 15 होती हैं। कई बार पूछ लेगा 1 से 100 तक कितनी, मैं कहूंगा 25 होंगी। बोला 51 से 50 से 100 तक, मैं कहूंगा जी 10 होंगी। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगले में उसने कहा एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12, 13 के अनुपात में है और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। बोला इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? 5, 12, 13 के अनुपात में। 5, 12, 13। मुझे 5, 12, 13 का नाम सुनते ही ट्रिपलेट याद आ गया। क्या? ट्रिपलेट याद आ गया। मैंने कहा ट्रिपलेट है 5, 12, 13, 3, 2, 5, 12, 5, 17, 30, 10, 30। बोला 30 नहीं 90 है। कितने गुना? 3 गुना। तो मैंने कहा ये सारी चीजें क्या क्या हो जाएंगी? 3 3 गुना हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? 3 3 गुना। 5 तिया 15, 12 तिया 36, 13 तिया 39। बोला क्या क्षेत्रफल? 5, 12, 13 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। मतलब ये क्या है? समकोण त्रिभुज। मतलब 1/2। बेस क्या हो जाएगा? 15, हाइट हो जाएगी 36। चाहे क्या कर लो, 36 गुणा में 15, 2 से काटूंगा 18 बार। 18 का मतलब 18 15 कितना हुआ? 18 कम 18 180 और 18 पंजे 90। कितना होगा? 270 होगा। कितना होगा? 270 होगा। बढ़ूंगा और करके आगे बढ़ूंगा। चलिए जल्दी से। बोले ए बी सी 2 3 4 हैं तो A/B, B/C, C/A का अनुपात बता दो। A/B 2/3, B/C कितना? B/C 3/4 और C/A 4/2। बोला इनका अनुपात बता दो। कैसे करूंगा? इनका एलसीएम ले लूंगा। मैंने कहा जी 12 हो गया। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 6 12, 6 चौक 24। क्या हो जाएगी संख्या? 8 9 24। 8 9 24 जैसे पेपर में करेंगे हु बहू वैसे ही मेरा हाथ चल रहा है यहाँ पर। कितना? 8 9 24। आप भी ऐसे ही चलाओ। चलिए अगला। बोले एक संख्या का 1/6 भाग 28 के। एक संख्या का 1/6 भाग, p का 1/6 भाग क्या है? 28 के आधे से 8 कम है।
बोला संख्या का 1/4, पी का 1/4 बता दो क्या होगा। मैंने कहा 2 से 14 बार, 14 माइनस 8 6, 6 गुणा में 6 36। कह रहा 36 का क्या बताना है मुझे, 1/4 बताना है। 36 बटे में 4, 4 नम 36, कितना आएगा 9 आएगा। कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोले एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनी। मतलब एक लाइन में 30, एक लाइन में कितने हैं 30 बच्चे, ऐसे ऐसे 16 लाइन बनी। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 16 गुणा में 30, सिंपल सा है। बोले प्रत्येक कतार में 24 छात्र, इतने ही स्टूडेंट 24 एक लाइन में खड़े करने हैं, तो बताना है टोटल कितनी लाइन, टोटल कितनी लाइन। बोला टोटल स्टूडेंट कितने, कह रहा है एक लाइन में 16, एक लाइन में 30, ऐसे करके 16 लाइन बनी, तो स्टूडेंट होंगे 16 गुणा 30। बोला अब मुझे क्या करना है 24 स्टूडेंट बैठाने एक लाइन में, तो लाइनों की संख्या। बोला सिंपल है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 से 10 बार, 10 दूनी 20। कितनी हो गई लाइनों की संख्या 20 हो गई। लाइनों की संख्या क्या हो गई 20 हो गई। क्लियर, चलिए बढ़िए आगे। चलो देखो, बोला 10 किताबों का मूल्य 560, तो ऐसी 56 किताबों का मूल्य क्या होगा। 10 किताबों का मूल्य 560 है, या फिर ऐसे कर लो, छोड़ो इसे, क्या करना है। बोला 10 किताब का मूल्य 560 है, तो एक किताब का मूल्य 56 रुपये होगा। बोला ऐसी ऐसी 56 का मूल्य क्या होगा, मैं कहूंगा जी 56 गुणा 56 होगा। मतलब 56 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 56 का स्क्वायर जल्दी से सीख लो। बीच में लाइन खींच के 6 छंग 36, 5 पंजे 25, 6 पंजे 30 का 2 गुना 30 दूनी 60, 0 6। बोला 6 3 6 5 11, 2 और 1 3, 31 36। कितना 31 36, बहुत बार बता चुका हूं, ये वाला फॉर्मेट अब बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला। बोला कार द्वारा मुंबई से पुणे जाते समय मैंने महसूस किया कि एक टायर में 2 पंक्चर हैं और सारे ही रेलवे के पूछे गए क्वेश्चन हैं। अपने पिछले अनुभव के आधार पर मेरा मानना था कि पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में, ये जो है 9 मिनट में टायर को खाली कर देता है। दूसरा पंक्चर 6 मिनट में टायर को खाली बना देगा। यदि हवा एक नियर से दर से निकल रही है तो टायर को खाली होने में कितना समय। बोला एक 9 से निकाल रहा है, एक 6 से। मैंने कहा 18 टोटल हवा भरी है, 9 दूनी 18, 6 18। मैंने कहा दोनों मिलकर हवा कितनी देर में निकाल देंगे। बोला 5 की क्षमता से 18 निकालते हैं, 5 15, 3 से ही 3/5 मिनट में क्या करेंगे वो टायर को खाली बना देंगे। है ऐसा ऑप्शन 3 से ही 3/5, 3 से ही 3/5 बिल्कुल ही जी, अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो। वरना क्वेश्चन में गाड़ी का टायर का नाम सुनते ही भस्म हो जाएंगे, हम सपाट हो जाएंगे। प्रैक्टिस है तभी बढ़ रहे हैं आगे, वरना नहीं बढ़ पाते। बोला एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो नए गोले के आयतन में क्या परिवर्तन। आयतन मैंने बताया, आयतन क्या चाहिए वहां पे मुझे नहीं पता क्या होता है गोले का आयतन, मैं भूल गया क्योंकि मेरे दिमाग में प्रेशर है पेपर का। मुझे पता है इतना कि जो क्षेत्रफल होता है 2D होता है, आयतन 3D होता है, और गोले में एक ही चीज होती है क्या, उसकी त्रिज्या। कह रहा पहले जो थी r थी, अब क्या कर दी उसको 2 गुना कर दिया, अब कर दिया 2r गुणा में 2r गुणा में 2r। बोला पहले r क्यूब था, अब कितना हो गया 8r क्यूब हो गया। बोला पहले आयतन का अनुपात क्या होगा, मैंने कहा r क्यूब से r क्यूब कटेगा। बोला क्या होगा 1 8 होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 1 8 8 1 दोनों दिए। पहले उसने पूछा नए गोले का आयतन, नए गोले का आयतन क्या है जी 8 है। बोला मूल गोले के आयतन क्या है 1 है। 8 1 होगा, 1 8 नहीं होगा, जो कि हम सबसे ज्यादा गलती करके आते। क्यों नहीं कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए। प्रैक्टिस नहीं होती हम 8 1 लगा के 1 8 लगा के आते, जो कि गलत होता। चलिए अगला। बोला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 है। समचतुर्भुज का नाम सुनते ही क्या करो, सीधे पतंग बना लो। सॉरी, हम पेपर में बैठे हैं तो उसकी जरूरत नहीं, क्या बनाएंगे सीधे पतंग बनाएंगे। ठीक है। बोला क्या विकर्ण होंगे, मैंने कहा ये खींच दिया, मैंने ये खींच दिया। बोला क्षेत्रफल 96, विकर्ण 16 है, तो मैं कहूंगा जी 8 8 है। कितना 8 8 है। बोला क्षेत्रफल क्या है 96 है, मुझे पता है 1/2 बेस इंटू हाइट 8 है। ऐसे करके कितने हैं ये 1 2 3 4 हैं, टोटल कितना है 96 है। टोटल कितना है 96 है। और सोल्व करूंगा मैं, 8 चौक 32, 4 8 चौक 32, 32 से कितनी बार दूनी, 32 दूनी 96 होता है ना। बोला बेस के
कितना आ गया, 2 दूनी 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। बेस मेरा कितना आ गया, 4 आ गया। बोला एक इसका ये कितना है, 4 है, 4 ही बनेगा ना। 4 अट्ठे 32, 32 से 96 काटो तो 3 बार जाएगा, सॉरी कितनी बार जाएगा, 3 बार। यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। जल्दीबाजी नहीं, 3। तो बेस आ गया मेरा 3 दूनी 6। बोला ये कितना है, 6 है। ये कितना है, 6 है। ये कितना है, 6 आया। बोला 6 8 तो भुजा क्या होगी मेरी, 10 होगी। ये क्या है, 90 डिग्री। बोला 6 ये 8 था, 6 ये तो 6 8 10। बोला विकर्ण की भुजा, सॉरी सम चतुर्भुज की भुजा मैंने कहा कितनी होगी, 10 होगी। कितनी होगी, 10 होगी। जब भी समचतुर्भुज का नाम सुनो सीधे पतंग बना लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला। बोला दो संख्या ए तथा बी का औसत 20 है, तो मैं कहूंगा ए प्लस बी का टोटल बनाऊंगा मैं तो 40। आगे बोला बी और सी का औसत बी प्लस सी का टोटल बनाऊंगा 19 दूनी 38। बोला सी और ए का, सी प्लस ए कितना है, 21 है, 21 दूनी 42 बनाऊंगा। बोला ए का मान बता दो। मैंने कहा अगर मैं सबको जोड़ दूं तो ये बनेगा 2a प्लस बी प्लस सी। यही तो बन रहा है। इधर कितना, 8 2 10 का 0, 4 1 5 3 8 4 12 है 120। मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 60 आ गया। बोला ए का मान कितना है, मैंने कहा इसमें से b प्लस सी का मान घटा दूंगा। किसका, b प्लस सी का मान घटा दूंगा। मैंने कहा ए का मान आएगा 60 में से 38 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2। ए का मान आ जाएगा कितना आपका, 22। ए का मान कितना होगा आपका, 22 होगा। क्लियर है, बहुत तेजी में करते चलो। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला है समीर और आनंद की वर्तमान आयु 5:4 के अनुपात में है। कौन कौन है, दो व्यक्ति हैं, समीर है और आनंद है। बोला क्या आएगा, एज प्रॉब्लम पे क्वेश्चन 100% आएगा। 100 सवाल के लगभग करा दिए हैं एज प्रॉब्लम के। वर्तमान आयु प्रेजेंट और एक ही फॉर्मेट होता है, इससे अलग नहीं जाते। वो तो चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, एक फॉर्मेट एक चैप्टर। बोला क्या 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, प्रेजेंट से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 11 है 9 है। बस इतना लिखते ही सबसे पहले क्या करेंगे, अंतर बराबर। बोला यहाँ तो 1 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर। बोला इसका अंतर तो यहाँ 2 गुना कर दो। बोला 10 में से 11 गए 1 बढ़ा, 8 में से 9 गए 1 बढ़ा। बोला 1 नहीं, कितना अंतर है ये, 3 गुना। कितने गुना, 3 गुना। तो बोला आनंद की वर्तमान आयु क्या है, आनंद कौन सा था मेरा, ये था। आनंद कहाँ था, ये था। 4 दूनी 8, कितना है ये, 8 नहीं है। कितना, 4 दूनी 8, 8 नहीं है। कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 8 तिया 24। प्रेजेंट की पूछी है, प्रेजेंट की यही थी। 4 दूनी 8 नहीं, 8 तिया 24 साल होगी। कितनी होगी, 24 साल होगी। जल्दी से बढ़ो आगे की ओर, आंसर करते चलो हाथों हाथ सभी, बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ आंसर करते चलो। अगला बोला है प्रत्येक 3 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की उम्र 50 है। क्या बोला है, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 और 5। इन 5 में हर क्या है, 3 साल के अंतर पर पैदा हुआ है। ठीक है। बोला उम्र 50 वर्ष है, 50 क्या दी है, अच्छा टोटल दी है। कह रहा ये जो टोटल है कितना है, 50 है। ठीक है। बोला हर बच्चा 3 साल के अंतराल पे पैदा हुआ। तो मैंने कहा अगर मैं इस 50 को 5 से भाग कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा, बिल्कुल बीचों बीचे वाला नंबर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मैंने कहा कहाँ है इसका बीचों बीच, बोला ये है, यहाँ कितना है 10। तो ये कितना होगा, हर 3 साल पे अंतर तो 13, ये कितना 16, ये कितना 7, ये कितना होगा 7 में से 3 कम कर दो 4, 4 3 7 3 10 3 13 3 16, हर उसमें 3 साल का अंतर आ गया। बोला सबसे कम उम्र के बच्चे की उम्र क्या है, सबसे कम वाला कहाँ पर है, ये रहा। कितना है सबसे कम वाला, 4 वर्ष। सबसे कम वाला कितना है, 4 वर्ष है। क्या क्लियर है, अरे क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है क्या दिया है, एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है फिर 15% की वृद्धि। मैंने माना संख्या क्या है, वो p है। कह रहा पहले 20% कम कर दो, मतलब 80/100 कर दो, फिर क्या कर दो, कह रहा फिर उसमें 15% की वृद्धि 115/100 कर दो। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। बोला मूल संख्या बता दीजिए। क्या बताना है, मूल संख्या बतानी है। क्या करूंगा, 0 से 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 1 11, 5 3 15, 4 से 25, 4 से
25। ठीक है, मैं करूंगा P बटे P माइनस 64 बराबर 25 बटे में 23। 25 बटे में 23। मैंने कहा यहाँ तो अंतर दो का, कह रहा दो नहीं 64 का। कितने गुना? कितने गुना? 32 गुना। बोला क्या मूल संख्या बताइए। मैंने कहा मूल संख्या क्या होगी मेरी? 25 नहीं 25 गुना। भाई P पर मूल थी, P 25 नहीं कितनी होगी? 32 होगी। 25 नहीं 32 होगी। 25 नहीं 32 गुना। 25 दूनी 50, 25 से 75, 75 और 5 80। 25 दूनी 50 बचा 5, 25 से 75 और 5 80। कितना होगा? 800 होगा। मूल संख्या क्या है? 800 है। ठीक है, चलो बढ़े हैं आगे बहुत तेजी से। बोला दो कारें अहमदाबाद से शुरू होती हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं। किसका क्वेश्चन है? देखते ही समझे। T इंटू एस बराबर डी का क्वेश्चन है। बोले एक कार की चाल दूसरी से 200 किलोमीटर अधिक है। मैंने कहा एक की स्पीड P है तो दूसरे की विपरीत है तो जुड़ जाएंगी, P प्लस 200 है। बोला बे 9 घंटे में कितना? 4500 किलोमीटर तय करती हैं। यही तो बोला है, दोनों कारों की चाल का योग बताना है, इस पूरे की वैल्यू मुझे बतानी है। मैंने कहा 9 से इसको काटा, 9 पंजे 4500, 500 आ गया। क्या बना? 2P प्लस 200 बराबर क्या बना? 500। और यही तो मुझे बताना था। अरे दोनों कारों की चाल का योग, एक P थी तो एक P प्लस 200 थी। दोनों कारों की चाल का योग कितना आ गया? भाई जुड़ा हुआ ही तो है, कितना आ गया? 500 आ गया। यही मेरा आंसर। अगर अलग अलग चाल पूछता तो क्वेश्चन भारी होता हमारा। अलग अलग पूछी नहीं, आंसर आ गया। बोले एक कार को 1,20,000 में बेचकर डेविड 20% का लाभ। 20% का मतलब 100 में खरीद के 120 में बेची। बोला 120 नहीं 1,20,000, मतलब इसका जो भी गुना होगा तो इसका 100 रुपए में मैंने कार खरीदी होगी। बोला 1 लाख में कार। बोला ये 30% लाभ पर बेचता है। इसके 30% लाभ पर मैंने कहा कितना होगा? 1,30 होगा। कितने में जाएगी विक्रय मूल्य? 1,30,000 रुपए में। कितने में बिकेगी? 1,30,000 रुपए में कार बिकेगी। इतना ही जी। हाँ आए हुए हैं सारे क्वेश्चन। चलिए अगला क्या दिया है? अगला क्वेश्चन बोला x प्लस 1/x बराबर 7। क्या? x प्लस 1/x बराबर 7। तो पूछा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा? मैं कहूंगा जी 7 से 49 सत्ते 343 माइनस के 7 गुणा में 3। तो 343 माइनस 7 से 21, 3 में से 1 गए 2, 2 322। कितना होगा? 322 है ऑप्शन में, ये रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बोला पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4। n को 9 से विभाजित किया तो शेषफल 4। बोला क्या? 12 n को, तो मैं करूंगा जी 12 गुणा 4 बटे में 9। तो पूछा है शेषफल क्या? 12 चौक 48 बटे में 9, 9 पंजे 45, 3 बचेगा। 9 पंजे 45, 3 बचेगा। आगे बढ़ो। कह रहा है अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है। अमर और कोमल, अमर है और कोमल है, उनकी आय का अनुपात 5:4 है। किसका क्वेश्चन है? नाम सुनते ही ध्यान आया। कौन सा? आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय बराबर खर्च प्लस बचत। इस फॉर्मेट से लग जाएगा ही नहीं। चलो बनाओ जल्दी से। क्या बोला है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने बोला है आय का अनुपात 5:4 है। बोला ये 5 रुपए कमाता है तो ये 4 कमाता है। बोला व्यय का अनुपात 2:1 है। खर्च क्या है? 2:1 है। प्रत्येक 6,000 बचाता है। प्रत्येक, मैंने कहा 5 में से 2 गए 3 बचाए, 5 में से 2 गए 3 बचाए। बोला 4 में से 1 गए 3। बोला बराबर बचाते हैं, बराबर नहीं बचाते होते तो मुझे बराबर करना पड़ता। बोला 3 नहीं 6,000। कितने गुना? 3 दूनी 6, 2,000 गुना या 2,000 गुना, है ना। बोला क्या अमर की आय? अमर की 3 नहीं 2, तो ये 5 नहीं 5 दूनी 10,000 रुपये होगी। कितनी होगी? 5 दूनी 10,000 रुपये होगी, है ऑप्शन में, ये रहा। कितनी है अमर की आय? 10,000 रुपये है। क्लियर है? चलो बढ़े आगे। बोला समद्वि बाहु त्रिभुज, पेपर में हूं नीचे तो जाना ही नहीं। समद्वि बाहु नाम सुनते ही ऐसे ध्यान बनाया। बोला ABC में AB बराबर AC, AB बराबर AC, ये दोनों बराबर हैं। बोला ये कितनी है? 26 26 है। 26 26 है। BC 20 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करूंगा? √S, S माइनस S माइनस B, S माइनस C। S क्या होता है? तीनों को जोड़ के आधा, परिमाप का आधा। मैंने कहा 26 दूनी 52 और 20, 52, 26 दूनी 52 प्लस में 20। मैंने कहा इसका तो 26 10 36 हो गया। 72 बनेगा ना, ये 72 का आधा कितना हो गया? 36। मैं करूंगा जी 36 गुणा 36 में से 26 गए 10, 26 गए 10, 36 में से 20 गए 16। बोला फिर
मैंने कहा 36 का 6 बाहर आ गया, 2 2 10 का 1 10 बाहर आ गया, 16 का 4 बाहर आ गया, 6 चौक 24, 240। कितना होगा? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए जल्दी से कीजिए अगला क्वेश्चन। क्या बोला है? बोले एक नाव को धारा की दिशा, किसका क्वेश्चन है? टी इंटू एस बराबर डी का। बोला धारा की दिशा के दिशा में मतलब स्पीड क्या हो जाएगी? इनकी जुड़ जाएगी, एक्स प्लस वाई। 16 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगते हैं, तो स्पीड क्या हो गई? 8 हो गई। ठीक है। बोला धारा की विपरीत दिशा में एक्स माइनस वाई, वही दूरी तय करने में उसे 4 घंटे लगते हैं। यहाँ क्या हो गई? ये 4 हो गई। बोला क्या? धारा की चाल पूछे, नाप के पूछता, दोनों को जोड़ के आधा कर देता। धारा की पूछी है, घटा के आधा करूंगा, घटा के आधा करूंगा। 4 में से 2, 8 में 4 के 4 बटे में 2, कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी स्पीड से पेपर में बढ़ेंगे, सेम स्पीड से, बल्कि इससे भी तेजी से। बोला शंकु का व्यास 42 है, शंकु का व्यास 42 है, तो आर मेरी होगी कितनी? 21। ठीक है। बोला जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का दुगना है, 42 होगा। बोला शंकु का आयतन कितना है? सबसे पहले 21 आया है, मेरे दिमाग में जाएगा क्या? 3 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा, 3 और 7 का मल्टीपल चेक करूं, या फिर 3 का तो होगा ही होगा। 9 4 4 8 और 1 9 और 9 18, 8 8 16 4 20 और 21 बन गए। 3 के तो बहुत सारे बन रहे हैं। अगला मैं देखूंगा पाई आएगा कहीं ना कहीं, मतलब पाई से और कुछ कटेगा नहीं। 11 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा। क्या 11 का मल्टीपल आंसर होगा? चेक करो। 4 1 5 4, 9 में से 9 गए 0, 4 1 5 8 8 16, 16 में से 5 गए 11 है। ज्यादा बन रहे हैं, छोड़ दो, कर दो सीधे। क्या? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना? 1/3। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? 21 गुणा 21, और हाइट कितनी है मेरी? 42। काट दो जल्दी से। 7 से 21, 21 से 21 कट गया, बचा क्या? 2 एकम 2 दूनी 4, इकाई का अंक 4 चाहिए, इकाई का अंक 4 चाहिए। अरे क्या? 2 एकम 2 दूनी 4, इकाई का अंक क्या चाहिए मुझे? 4 चाहिए। कहां पर है 4? ये रहा। कितना है? 19404 घन सेंटीमीटर। क्लियर है? बढ़ो आगे। कह रहा 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि पर 2 वर्ष में एक मूलधन 441 हो जाएगा। मूलधन बताइए क्या है? 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% वार्षिक। अच्छा, चक्रवृद्धि का क्वेश्चन है, मूलधन नहीं पता, रेट दी है कितनी? 5%, 5/100, 1/20। टाइम दिया है 2 वर्ष, मैं कहूंगा पहला साल दूसरा साल। यहाँ क्या हो जाएगा? इसकी पावर टाइम 20 की पावर टाइम 400 हो गया। कह रहा इस पे 20 लगा दो, 20 रुपये लगे, फिर 20 लगे, फिर इस 20 रुपये पर 20% की दर से लगा तो 1 रुपया लगा। बोला क्या? टोटल 40 और 1 41, बोला 41। कह रहा मूलधन क्या हो जाएगा? एक मूलधन 441 हो जाएगा। तो मूलधन बताइए। मैंने कहा 20 20 40 और 1 41, 400 वो था, टोटल कितना हो गया? 441। कह रहा मूलधन बता दो। बोला जब 441 ही 441 दिया है तो 400 ही क्या होगा? 400 ही क्या होगा? 400 होगा। मूलधन क्या होगा मेरा? 400 रुपए होगा। क्लियर? चलो बढ़ो आगे। बोला 2 बेलनों की त्रिज्याएं 2 3 के अनुपात में हैं, उनकी ऊंचाई 5 3 है, उनके आयतनों का अनुपात। बेलन का तो मैं आयतन ही भूल गया क्या है। अच्छा मुझे पता है अनुपात बताना है, तो सीधे सीधे अनुपात कह दे या परसेंटेज कह दे, मुझे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। क्या करूंगा? त्रिज्या 2 बार ले लूंगा, क्योंकि अनुपात सॉरी क्या होता है? आयतन 3D होता है, 3D में 3 चीज चाहिए, तो आर को मैं 2 बार ले लूंगा। क्या बनेगा? 2 गुणा 2। पूछा हाइट 5, उधर क्या कहेगा? बोलेगा 3 गुणा 3। हाइट कितनी है? 3। कितना बना? 5 दूनी 10 दूनी 20, उधर 3 3 होती है 27। क्या बनेगा? 20:27 का क्या बनेगा? 20:27। और किसी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, मैं बढ़ूंगा इसी तरीके से आगे पूरे मैथ में। बोला एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है, ए 45 दिन में पूरा कर सकता है, बी 90 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं, वे एक साथ काम करते हैं, मैंने कहा 90 काम होगा, 45 दूनी 90, 90 का 90, तो काम का कितना भाग 10 दिनों में पूरा होगा? मैंने कहा ए प्लस बी को मिला के 10 दिन काम कराना है,
तो 2 और 1 3, 10 तिया 30, 90 में से 30 काम पूरा होगा। बोला 10 दिनों में कार्य का कितना भाग, मैंने कहा 30 भाग पूरा होगा, कितने में से 90 में से, बोला कितना 1/3 भाग पूरा होगा। कितना पूरा होगा, 1/3 भाग क्या होगा, पूरा किया जा सके। क्लियर है, चलो बढ़ो आगे। बोला एक राशि के लिए, एक राशि के लिए, एक मिनट, एक राशि के लिए क्या बोला है उसने, एक राशि के लिए ब्याज की दर बताइए जो 4 वर्षों में चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज दर पर संयोजित होकर 14,641 बटे 10,000 गुना हो जाती है। क्या है, 14,641 बटे में 10,000, 10,000 हो जाती है। बोला 4 वर्षों में, कितनों में, 4 वर्षों में। मैंने कहा ये किसका होगा, बोला ये तो यहाँ कितना आएगा 4 वर्षों में, 2 वर्ष होता तो 2 हो जाता। मैंने कहा ये तो 10 का होगा। बोला ये, मैंने कहा ये 11 का होगा। किसका होगा, 11 का होगा। 11 का ही होगा ना, कटेगा 6 और 1 7 और 1 8, 4 4 8, हाँ 11 से कटेगा। बोला रेट बता दो। मैंने कहा 10 से 11, 1 बढ़ा किस पर, 10 पर गुणा में 100, 1 बढ़ा 10 पर गुणा में 100, कितना हो गया 10% हो गया। कितना हो गया, 10% हो गया। क्लियर है, चलो बढ़िया आगे। बोला राम कुमार ने 41,000 रुपए में 2 एलईडी टीवी सेट खरीदे, एक को 20% के लाभ पर, दूसरे को हानि पर बेचा। एक को 20% के लाभ पर, 20% लाभ मतलब 1/5, 5 में खरीद के 6 में बेचा। बोला दूसरे को 15% हानि, 15/100 हानि, 15 5 या 15 5 20, 20 में खरीद के 17 में बेचा, 20 में खरीद के 17 में बेचा है। बोला दोनों सेटों का विक्रय मूल्य समान है। अच्छा विक्रय मूल्य समान दे दिया। बोला तो इसमें 17 की गुणा कर दो, इसमें 6 की, इसमें 6 की कर दो, इसमें 17 की। बोला क्या है, कह रहा सीपी दिया था 41,000 टोटल। मैंने कहा मेरा कितना है, 17 पंजे 85, 6 दूनी 12 120, कितना बना 5 12 8 20, 205 रुपए बना। बोला समग्र लाभ या हानि, मैंने कहा फिर इधर कितना बनेगा, बोला इधर कितना बनेगा, बोला 17 पंजे 85, 17 छंग 102, 102 प्लस 102 कितना बनेगा, 2 और 2 4, 0 1 और 1 2, 204 बनेगा। बोला क्या टोटल लाभ या हानि कितनी है, मैंने कहा जी 1 रुपए की हानि है। कितने पर, 205 पर। परसेंटेज पूछता तो सीधे कर देते 1/205 गुणा 100, लेकिन उसने पूछा वैल्यू बता दो रुपए में। मैंने कहा कोई वैल्यू दी थी, बोला हाँ टोटल लाभ दिया, टोटल सीपी दिया था 41,000। मैंने कहा 205 नहीं 41,000 है। कितने गुना, कितने गुना है ये, 2 गुना, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, कितने हो गया, 2 गुना हो गया। बोला क्या हानि भी क्या होगी, 1 नहीं, पूरा कर लो 200 कर लो, 1 नहीं कितना होगा, 200 रुपए की क्या होगी, हानि होगी। हानि 205 से 204 हानि हुई है ना, 1 नहीं कितने की होगी, 200 रुपए की क्या होगी, हानि होगी। 200 रुपए का लाभ नहीं क्या होगी, 200 रुपए की हानि होगी। क्लियर है, जल्दी से बताओ क्लियर है। चलिए हमारे क्या हुए, आज के जो हैं लगभग हमने 6 सेट निकाल लिए हैं और आज तारीख हो गई है 25, है ना। तो जो हमने प्रहार सीरीज की है वो 25 तारीख हो गई। परसों से आपके जो है एग्जाम शुरू हैं। तभी अच्छे से कोशिश कीजिए, एग्जाम दो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जितनी तैयारी हो सकती थी उतनी हो गई है, तो अब ज़्यादा करने से कोई फायदा नहीं। हाँ बस प्रैक्टिस सेट जितने निकाल सको, रिवीजन जितनी तेजी से कर सको कर सकते हो, कोई बात नहीं। नींद प्यास सब आराम से करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पेपर बिल्कुल इजी आएगा क्योंकि एग्जाम को बहुत टाइम मिला है और प्रैक्टिस भी आपने बहुत अच्छे से कर ली है। ठीक है, तो चलिए लगातार प्रैक्टिस करते रहो। यदि कोई समस्या है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। कोई भी समस्या हो किसी भी चीज़ से, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अच्छे से एग्जाम दो। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर अभी भी टाइम है तो जो हमने 50 सीरीज कराई है ना, 50 सेट, आप उनको निकाल लो। यदि क्लास नहीं देख सकते तो एक बार पीडीएफ से कर लो जल्दी से, तेजी के साथ। उसमें क्या होगा, आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे कल, तब तक आपसे अपना ख्याल रखिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।